दोस्तों, क्या ई वे बिल भी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम ई वे बिल के बारे में जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी डाउट्स है, वो इस वीडियो में हम सारे क्लियर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसके ऊपर हम ई वे बिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई वे बिल मैंडेटरी कब है? अगर आपकी कंसाइनमेंट 50,000 के ऊपर जा रही है तो आपको ई वे बिल कंपलसरी है। ठीक है, अभी बहुत सारे दोस्तों को हमारे यहाँ पे सवाल है कि 50 किलोमीटर्स की रेंज क्या है, 20 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, बहुत सारे कंफ्यूजन है किलोमीटर्स को लेके। तो इसमें अभी ई वे बिल में दो पार्ट्स है दोस्तों। पार्ट ए रहता है जो हमारे इनवॉइस के डिटेल्स रहते हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स, आप किनको बिल कर रहे हो उनके डिटेल्स, आपके डिटेल्स। तो ये होता है सारा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होता है, इनवॉइस के डिटेल्स होते हैं। और पार्ट बी जो रहता है ई वे बिल का, उसमें होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स, यानी कि ट्रांसपोर्टर का नंबर, ट्रांसपोर्टर का एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, व्हीकल के डिटेल्स रहते हैं, व्हीकल नंबर रहता है, कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो रहता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई है, पार्ट ए पार्ट बी। अभी जब आप 50,000 रुपए के ऊपर की कंसाइनमेंट भेज रहे हो तो आपको ई वे बिल मैंडेटरी है। लेकिन आप अगर आपके स्टेट में वो माल भेज रहे हो जहां पे 50 किलोमीटर्स के अंदर की रेंज है, तो आपको सिर्फ पार्ट ए भरना पड़ेगा। पार्ट बी अगर आपने नहीं भरा, यानी कि व्हीकल और ट्रांसपोर्टर डिटेल्स अगर आपने नहीं भरे, फिर भी इट इज फाइन, ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपके सबके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, 50 किलोमीटर्स, 50,000 एग्जैक्टली इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखना है कि अगर आपका इनवॉइस 50,000 के ऊपर है तो ई वे बिल कंपलसरी है। अभी देखना है कि किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स के अंदर है तो पार्ट ए आपको भरना ही है, पार्ट बी नहीं भरा फिर भी चल जाएगा। सिर्फ पार्ट ए आपको 50,000 के ऊपर के इनवॉइस के लिए भरना है। अभी अगर आप 3-4 इनवॉइसेस कर रहे हो जो कि 20,000, 25,000 और इन सब का मिला के अगर 50,000 के ऊपर जा रहा है तो ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। इनवॉइस के हिसाब से आपको जाना है। अगर इनवॉइस 50,000 के ऊपर हो रहा है आपका तो आपको ई वे बिल कंपलसरी है। इनवॉइस अगर 50,000 के नीचे हो रहा है तो ई वे बिल कंपलसरी नहीं है। अगर आपका डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स के नीचे है तो पार्ट बी कंपलसरी नहीं है। अगर 50 किलोमीटर्स के ऊपर है तो पार्ट बी कंपलसरी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं ई वे बिल का कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ई वे बिल में दोस्तों आपको मॉडिफाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ई वे बिल मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके डिटेल्स अगर कोई गलत गए हैं ई वे बिल में तो आप वो कैंसिल कर सकते हैं और नया ई वे बिल कर सकते हैं। तो ई वे बिल में मॉडिफिकेशन नहीं है, कैंसिलेशन है। आप कैंसिल करो वैलिडिटी के अंदर। अब ये वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है 24 घंटे की। 24 आवर्स में आप आपका ई वे बिल एकदम से कैंसिल कर सकते हो, नया ई वे बिल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन 24 आवर्स के बाद वो ई वे बिल आपका कैंसिल नहीं होगा, फिर आपको नया ई वे बिल क्रिएट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है बहुत ज्यादा अपना कंफ्यूजन का मामला, और वो है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस। दोस्तों बहुत सिंपल करके दिया है ई वे बिल में। बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस यानी कि अभी एग्जांपल लेते हैं, ए बंदा है, जो बंदा सेंड कर रहा है गुड्स बी को। ठीक है, ए बंदा जो है वो सेंड कर रहा है गुड्स बी को, लेकिन बिल करेगा वो सी को। ठीक है, ए बिल कर रहा है सी को, गुड्स भेज रहा है बी को। अभी यहाँ पे ई वे बिल के पोर्टल में आपको बिल टू शिप टू ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप बिल टू में जिनको बिल कर रहे हो उनके डिटेल्स डालो, और शिप टू में जहां पे आप गुड्स भेज रहे हो वहां के डिटेल्स और एड्रेस आप डाल सकते हो। तो इसमें एक कैच है दोस्तों। अभी ये कैच क्या है? अगर सी जो बंदा है वो अलग स्टेट में है और बी बंदा अलग स्टेट में है, मतलब आप जिनको बिल कर रहे हो वो अलग स्टेट में बैठे हैं और आप जिनको शिप कर रहे हो गुड्स वो अलग स्टेट में बैठे हैं, तो आप जीएसटी डिटेल्स किसके डालोगे या जीएसटी कौन सा आप यूज करोगे? तो आप बिल जिसके नाम पे कर रहे हो वही जीएसटी डिटेल्स, मतलब अगर आपके इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी है तो आप ई वे बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी डालोगे।
अगर आप IGST इनवॉइस में कर रहे हो, क्योंकि जो अपना बिलिंग पार्टी है वो बैठी है हमसे, मतलब इंटर स्टेट बिलिंग है, तो आप IGST डालोगे। आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप शिप कहाँ पे कर रहे हो गुड्स। सिमिलर सिचुएशन हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ एक सेलर और मैं पूना में बैठी हूँ मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में, जहाँ से मैं बिलिंग करूंगी, और मेरे गुड्स तो जाएंगे मेरे फैक्ट्री से जो है कि बम्बई में, तो मुंबई से मुझे डिस्पैच करना है। तो ईवे बिल में बिल फ्रॉम जो रहता है वहां पे मुझे दो चीजें दिखाई देंगी, बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। जैसे यहाँ पे बिल टू और शिप टू था, वैसे ही यहाँ पे बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम, ऐसे दो चीजें दिखाई देगी आपको। तो बिल फ्रॉम में आपको आप जहां से बिलिंग कर रहे हो उसके डिटेल्स डालने हैं। डिस्पैच फ्रॉम में आपको एड्रेस और डिटेल्स आपके फैक्ट्री का या गोडाउन का या वेयर हाउस का डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी जैसे हमने बिल टू के डिटेल्स यूज करे थे पिछली बार एग्जाम्पल में, तो इस बार हम बिल फ्रॉम के डिटेल्स यूज करेंगे। भले ही मेरा गोडाउन बंबई में नहीं है, दिल्ली में है, जो कि अलग ही स्टेट है, फिर भी मैं डिटेल्स यहाँ के डालूंगी। जो भी अगर CGST SGST है तो मैं ये यूज करूंगी, अगर IGST है तो मैं वैसे यूज करूंगी। तो मैं इनवॉइस जैसा है उसके हिसाब से ईवे बिल बनाऊंगी, ना कि मुझे डिस्पैच टू या डिस्पैच फ्रॉम जहां से करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने देखा बिल टू शिप टू का भी ट्रांजैक्शन और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का भी ट्रांजैक्शन। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, तो मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स में आया था। तो इसमें हमारा जो बंदा था वो डिस्पैच कर रहा था B को, वो बिलिंग कर रहा था C को, बराबर है। तो बिल टू शिप टू में दोस्तों एक ही ईवे बिल बनेगा। ठीक है, मल्टीपल ईवे बिल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इनवॉइस तो एक ही है। हम बिल टू में बिल टू के डिटेल्स डाल रहे हैं, शिप टू में शिप टू का एड्रेस डाल रहे हैं, तो इसमें एक ही इनवॉइस बनेगा, एक ही बिल बनेगा। तो A ने B को ईवे बिल देने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है। A ने C के लिए बिल रेस किया है, A ने उस इनवॉइस के बेसिस पे एक ईवे बिल जनरेट किया है, वो जो ट्रांसपोर्टर यहां से लेके, मतलब A से लेके B को दे देगा। तो इसमें दूसरे ईवे बिल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई इंपॉर्टेंस या कोई सवाल आपको पैदा भी नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरा ईवे बिल करना है कि नहीं करना है। एक इनवॉइस है, एक इनवॉइस के लिए एक ईवे बिल बनेगा। ठीक है, तो हमने बिल टू शिप टू और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का प्रॉब्लम देख लिया है कि हमें कैसे ईवे बिल इसमें करना है। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि हमें अगर मल्टीपल शिपमेंट्स है तो क्या करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर को ये सुविधा है या उसको वो एक्सेस है कि वो हर एक शिपमेंट के बाद या हर एक ट्रांसशिपमेंट या हर एक लेग ऑफ शिपमेंट के बाद, लेग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो अपना ईवे बिल नेक्स्ट हिसाब से अपडेट कर सकता है। ठीक है, पार्ट B में आपको अपडेट व्हीकल नंबर या अपडेट व्हीकल डिटेल्स ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से ट्रांसपोर्टर अपने हर एक शिपमेंट के लेग के बाद वो अपडेट करते जाएगा कि यहां से यहां तक ये व्हीकल थी, या X प्लेस से Y प्लेस तक दूसरी व्हीकल यूज करने वाले हैं, Y प्लेस से Z प्लेस तक दूसरी व्हीकल यूज करने वाले। तो ये ट्रांसपोर्टर हर टाइम अपडेट कर सकता है जब भी मल्टीपल शिपमेंट्स या मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स रहेंगे या मल्टीपल व्हीकल्स रहेंगे एक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, या एक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे व्हीकल्स आप यूज कर रहे तो ठीक है, ये सारी बेसिक डाउट्स थी जो आपको ईवे बिल में आ रही थी। तो आई गेस मैंने सारे डाउट्स को आपको आंसर किया है। फिर भी अगर इसके बारे में आपको और कोई डाउट्स है या और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, हम वापस से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ईवे बिल में अभी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू।